हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को आसान भाषा में समझाना एवं हिंदी मीडियम के छात्रों को सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के विषय में अवगत कराना। स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारा साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप कर लें, क्योंकि बायोलॉजी से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ इसमें दी जाएंगी जो आपके कंपटीशन में तथा आपके क्लास के लिए जो एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ही मदद मिलेगी आपको। और लाइक भी करें वीडियो को और शेयर भी करें अपने दोस्तों को जिन्हें आवश्यकता है। तो इस तरह से हम आज के डिस्कशन में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो क्लास 12th में जो चैप्टर है फर्स्ट, उसके अंतर्गत एक जनरल स्टडी कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, ये आप जो अध्ययन कर रहे हैं इसका 2 पार्ट जारी हो चुका है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने कंपैरेटिव स्टडी किया है, और जो उस वॉल्यूम में छूट गया है पार्ट फर्स्ट और सेकंड में, वो यहाँ पर उसको जो छूटी हुई चीज़ें हैं उनको बताने का प्रयत्न करेंगे। हम आपको बता दें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है खास करके जीवों में, वो 3 इवेंट्स में होता है। 3 उसकी प्रमुख घटनाएँ होती हैं। नंबर 1, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फर्टिलाइजेशन इवेंट इसका जो मेन इवेंट है, मुख्य इवेंट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये मेन इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये अंतिम इवेंट है। ये जो परिघटनाएँ और घटनाएँ होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पुष्पी पौधों में खास करके, इसमें सबसे पहले जो इसका जो जीवों का जीवन होता है, जो उसमें जो जनन मुख्य क्रिया है, जनन जरूर करते हैं जीव, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज है, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज मुख्य रूप से 2 स्टेप्स में होती हैं प्री फर्टिलाइजेशन। एक तो होता है इसमें स्पोरोजेनेसिस, और फिर होता है इसमें अलग अलग तरीके से गैमेटोजेनेसिस। दरअसल प्लांट्स में स्पोरोजेनेसिस जो मेल गैमीट बनाने के लिए जो क्रिया होती है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसमें मेल गैमीट बनता है। और दूसरा है मेगास्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन और दीर्घ या गुरु बीजाणु जनन, ये बीजाणु जनन की प्रक्रिया है। ये मेल गैमीट बनाने के लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तथा फीमेल गैमीट बनाने के लिए मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। और स्पोर बनने के बाद इसके दौरान बनता है माइक्रोस्पोर, जो कि माइक्रोस्पोर एंजियम में बनता है। और इसके अंतर्गत बनता है जो नाम है मेल गैमीट का, माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोर फीमेल गैमीट का नाम है। ये मेगास्पोर एंजियम में बनता है, माइक्रोस्पोर एंजियम में बनता है। बीजाणु जनन की प्रक्रिया में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, जिसके परिणाम स्वरूप लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनते हैं। जब ये पहला जो प्री फर्टिलाइजेशन का स्टेज है, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में ये गैमीट फॉर्मेशन पहला स्टेज है, गैमीट का बनना। दूसरा जो स्टेज है गैमीट ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ गैमीट। केवल बनना ही जरूरी नहीं है, गैमीट का मिलना बहुत जरूरी है, फ्यूजन बहुत जरूरी है। और सिंगैमी फर्टिलाइजेशन ये हो जाता है आपका जो फर्टिलाइजेशन स्टेज है उसमें चले जाते हैं हम, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया ये कहलाता है। तो हम आपको बता रहे थे कि जो गैमीट का बनना ही आवश्यक नहीं है, गैमीट का आपस में फ्यूजन होना, टकराना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट के आपस में मिलने से, आपस में फ्यूज होने से, उनका एकीकरण होने से जाइगोट का निर्माण होता है। शैवालों में इसको जाइगोस्पोर कहते हैं और अन्य जीवों में जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो ही डेवलप होकर के नया एडल्ट बनेगा। ये फर्टिलाइजेशन स्टेज, ये दूसरा स्टेप है
फर्टिलाइजेशन में नर और मादा युग्मकों का फ्यूजन होता है, ये निषेचन प्रावस्था बोलते हैं इसको। तो ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया। निषेचन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये जो है इसका फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा। मेल और फीमेल गैमीट ये दोनों मिलेंगे, फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और तत्पश्चात जाइगोट बनेगा। तीसरी घटना है, तीसरा इवेंट है प्लांट में होने वाला पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होगा उसमें ही ये जो जाइगोट हैं, जाइगोट डेवलप इनटू दी एम्ब्रियो, जो युग्मनज हैं ये भ्रूण में परिवर्तित होते हैं, विकसित होते हैं। इसमें पहले माइटोसिस होता है, उसके बाद जो है उसमें सेल डिफ्रेंशिएशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो डेवलप होकर के जीव का निर्माण कर लेता है, ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो आप देखेंगे शैवालों में, एल्गी में कुछ अलग तरह की घटना देखने को मिलती है, क्योंकि शैवालों में जो शैवाल का जो शरीर है उसको थैलस बोलते हैं, और यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी और तमाम कायरा, ओडोगोनियम, तमाम प्रकार के शैवाल हैं। उसमें देखेंगे तो गैमीट कई तरह से बनेंगे। एक तो एक समान बनेंगे, अंदर व्यवहार और उनका जो परिमाण है, साइज है, वो एक ही जैसा होगा। ये बाई फ्लैजिलेटेड होंगे। उन्हें आइसोगैमस गैमीट, आइसोगैमीट्स बोलते हैं। और जो थोड़ा सा बड़ा और छोटा और व्यवहार और परिमाण में अंतर होता है वो ये फ्लैजिलेटेड होंगे। एक इसमें जो फीमेल गैमीट होगा वो बड़ा होगा, मेल थोड़ा छोटा होगा, बाई फ्लैजिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखेंगे आप जो है क्लेमाइडोमोनास में, उसके कुछ प्रजातियों में, और ये इसको बोलते हैं एनाइसोगैमीट्स, जो असमान होते हैं। ये भी आप क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में देखेंगे इसको। और एक में थोड़ा सा जो फीमेल गैमीट है वो बड़ा होगा, इनएक्टिव होगा, और इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे। और जो मेल गैमीट है वो थोड़ा छोटा होगा, वह एक्टिव होगा। तो इसको बोलते हैं मैक्रोगैमीट और इसको बोलते हैं माइक्रोगैमीट। तो ये एक अलग तरीके का जो है ये गैमीट फॉर्मेशन है, गैमीट नेम है एल्गी में। ऊगैमस गैमीट बोलते हैं इसको, ऊगैमस गैमीट, या इस प्रक्रिया को जो इस तरह से बनते हैं ऊगैमी बोलते हैं। ये कोई फ्लावर है, फ्लावर में जब फर्टिलाइज ये तीनों इवेंट होगा, उसमें एक इवेंट निषेचन के पहले पॉलिनेशन होता है। तो ये पॉलिनेशन क्या है इसको भी समझ लें। जो गैमीट ट्रांसफर होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के स्टिग्मा तक पहुंचता है। यहाँ पे थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा स्ट्रक्चर फ्लावर का। एक इसमें डंठल होगा, पेडिसिल, और इस तरह से एक उदाहरण ले लें तो ये इसका कैलिक्स है। और इसमें इस तरह से देखेंगे जो पंखुड़ी है, दल है, ये दल कोरोला कहलाते हैं इसमें। और एक मोनोडल्फस कंडीशन मालवेसी फैमिली का एक विशेष गुण होता है एंड्रोसियम का, ये इस तरह से इसमें देखने को मिलता है गुड़हल में, कपास में। तो ये विशेष कंडीशन होता है। तो इसमें आप दो चरण में, एक तो इसमें सेक्स आर्गन जो होंगे, सेक्स आर्गन उनका नाम होगा क्रमशः एंड्रोसियम और गाइनीसियम। ये एंड्रोसियम और गाइनीसियम, इनको हम प्राइमरी सेक्स आर्गन बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स आर्गन, ये मेल सेक्स आर्गन है, मेल का ये सिंबल है। यह फीमेल सेक्स आर्गन है। इसको जो है एंड्रोसियम और गाइनीसियम को पुमंग और जायांग बोलते हैं हिंदी में। और एक एसेसरी जो भाग है, एसेसरी में इसका जो कैलिक्स है ये यहाँ पे बताए हैं। इसमें एक और चीज़ें छोटी छोटी इस तरह से कैलिक्स भी पाई जाती है मालवेसी फैमिली में। तो एसेसरी आर्गन हैं वो हैं कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैलिक्स, इसकी यूनिट आप देखें, यूनिट में आप देखेंगे इसकी यूनिट जो कैलिक्स की कहलाती है उसको सेपल बोलते हैं। कोरोला की जो एक यूनिट है उसको पेटल बोलते हैं। एंड्रोसियम की जो एक यूनिट है उसको स्टामेन बोलते हैं। ओके सर।
और गायनीशियम की जो एक यूनिट होती है उसको कार्पेल बोलते हैं। पॉलिनेशन समझने के लिए हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि निषेचन के पूर्व परागण की क्रिया होती है जो आप पहले से पढ़ाए हैं। तो परागण की क्रिया जानने से पूर्व इनके जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो गायनीशियम है ये इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंड्रोसियम इसका जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है। इसमें मेल गैमीट बनेंगे और इसमें फीमेल गैमीट बनेंगे। इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन बनेगा जो नर युग्मक या मेल गैमीट को धारण करता है। इसमें गायनीशियम में फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल बनेगा जो कि फीमेल गैमीट एग को धारण करता है। इस तरह से आप देखेंगे इसकी जो रचना होगी, खास करके जो गायनीशियम है, पॉलिनेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है कि ये जो रचना है इसकी जो कार्पेल की वो इस तरह से होती है। आगे स्टिग्मा और बीच में स्टाइल और नीचे ओवरी, ये कार्पेल का भाग है। एक कार्पेल एक अंडक की रचना इस प्रकार से होती है। अब जो नर युग्मक धारण किए हुए पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन किसी माध्यम से जल के द्वारा, कीट के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, पशुओं के द्वारा, हवा के द्वारा, ये सब किसी भी माध्यम से ये यहाँ तक स्टिग्मा तक पहुँचता है। माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन का जो गैमीट जिसके अंदर होते हैं मेल गैमीट, उसका स्टिग्मा तक पहुँचना, अंडकों के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही पॉलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। तो ये सब आपको इसी घटना में मिलेगा और पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में हम आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स का कंक्लूजन पूरे किस तरह से एक जो है ऑर्गेनिज्म, एक जो खास करके जो पुष्पी पौधे हैं उनमें किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, उसको हम यहाँ पर एक नज़र में देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम देखते हैं पुष्पी पौधों में जो पुष्प बनता है, पुष्प में जो अंग होते हैं जनन अंग होते हैं, और जनन अंग में विशेष रूप से जब माइक्रोस्पोर बनता है और विशेष रूप से जो ओव्यूल बनता है, वहाँ जो है वो उनके गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, हैप्लॉयड हो जाते हैं, अगुणित स्टेज आता है। अगुणित और अगुणित को यन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक अलग से वीडियो में इसको हम बता चुके हैं, अगुणित और द्विगुणित, और बताया भी था कि ये बार बार पूछा जाएगा। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, ये इसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पौधा पहले जो बीज से उगता है और बड़ा होता है, उसमें पुष्प लगता है। ये पुष्प बीज लगने से लेकर के पुष्प, और पुष्पों में जो उसके जो एंड्रोसियम और गायनीशियम के सेल हैं सब द्विगुणित अवस्था में होते हैं। उस जीव जाति के जो दोनों माता और पिता के जो दोनों पेरेंट्स के इसमें जो गुणसूत्र हैं एक सेट में 2n के रूप में रहते हैं। लेकिन जब उन जो सेक्स ऑर्गन के अंदर जो सेक्स सेल्स हैं उनमें डिवीजन होने लगेगा, मियोटिकली डिवाइड होंगे और 2n डिवाइडेड होगा और n में यानी द्विगुणित जो है विभाजित होकर के n बनाएगा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तब जाकर के युग्मकों का निर्माण होता है। तो n से 2n और 2n से n, यह अवस्था पौधों में लगातार चलती रहती है। बहुत शार्टेस्ट समय लेता है n बनाने में, अपेक्षाकृत जो 2n अवस्था होती है वो लंबी होती है। n अवस्था पौधों में आप देखेंगे तो वो छोटी होती है। जो 2n अवस्था होती है इसको बोलते हैं, पौधों की अवस्था स्पोरोफाइट कही जाती है, और n अवस्था जो होती है वो गैमेटोफाइट बोलते हैं उसको, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, ये नाम है। तो जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो ज़्यादा होती है, और जो गैमेटोफाइट स्टेज है, जो माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन इसमें बन रहा है, यह माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन ये इसका गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट है। और जिसमें मेगा स्पोर बन रहा है वह मेगा स्पोर इसका फीमेल गैमेटोफाइट है। ओव्यूल जब बनता है जिसको कहते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट है। ओव्यूल में एग बनेगा अर्धसूत्री विभाजन के बाद। यह घटना जो है 2n से n में परिवर्तित होना होगा इसमें, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। ये जो घटनाएं हैं ये अंदर जो है पुष्पों के, यह घटनाएं विस्तार रूप से हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, ताकि हम आपको अपना जो 100% है, जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं, हम आपको दे सकें, बता सकें, और काफ़ी सहायक हो सके आपकी तैयारी में, आपके जो परीक्षा प्रयोगी हो सके। थैंक यू। जय हिंद।